नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डिजिटल दर्पण। आज की बड़ी खबर जिसका सीधा संबंध दिल्ली धमाके और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक और चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई दिल्ली एनसीआर में यूनिवर्सिटी और सिद्दीकी से जुड़े लगभग 25 ठिकानों पर की गई व्यापक छापेमारी के बाद हुई है। तलाशी के दौरान 38 लाख रुपए से अधिक की नकदी और डिजिटल सबूत जब्त किए गए हैं। साकेत कोर्ट ने सिद्दीकी को 13 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया है, जहां उससे गहन पूछताछ की जाएगी। ईडी के अनुसार अल फलाह यूनिवर्सिटी ने छात्रों और उनके पेरेंट्स को धोखा देकर 415 करोड़ से अधिक की राशि जुटाई। ईडी का आरोप है कि जवाद सिद्दीकी ने छात्रों को लुभाने के लिए झूठे वादे किए, जिसमें यूनिवर्सिटी से ग्रेडिंग और सरकारी अनुदान के लिए पात्र होने का झूठा दावा भी शामिल है। जांच एजेंसी का कहना है कि धोखाधड़ी और जालसाजी से जुटाई गई यह पूरी रकम अपराध की आय में आती है, जिसे बाद में निजी लाभ और हेराफेरी के लिए इस्तेमाल किया गया। इस तरह धोखाधड़ी का यह मामला अब मनी लॉन्ड्रिंग की श्रेणी में आ गया। सिद्दीकी की गिरफ्तारी का तार 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए दिल्ली धमाके की जांच से भी जुड़ा है। इस धमाके के बाद एजेंसियों की रडार पर अल फलाह यूनिवर्सिटी आ गई थी। जांच में सामने आया कि धमाके का मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर इसी यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा कई अन्य संदिग्ध और हिरासत में लिए गए लोग भी इसी यूनिवर्सिटी से जुड़े थे। सुरक्षा एजेंसियां अब इस बात की जांच कर रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जो पैसा कमाया गया था, क्या उसका इस्तेमाल सीधे तौर पर आतंकवाद की फंडिंग के लिए किया गया था। ईडी की जांच में वित्तीय अनियमितताओं की एक बड़ी परत खुली है। यूनिवर्सिटी के चैरिटेबल ट्रस्ट के करोड़ों रुपए को गलत तरीके से जवाद सिद्दीकी के परिवार के स्वामित्व वाली कंपनियों में भेज दिया गया। जांच में पता चला है कि अल फलाह ट्रस्ट से जुड़ी 9 शेल कंपनियां हैं, जिसका इस्तेमाल फर्जी लेन देन और हवाला कारोबार में धन की हेराफेरी के लिए किया जा रहा था। ईडी के अनुसार निर्माण और कैटरिंग को कॉन्ट्रैक्ट भी सिद्दीकी की पत्नी और बच्चों की कंपनियों को दिए गए थे, जो कि ट्रस्ट के धन का दुरुपयोग है। यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा की गई धोखाधड़ी का नहीं है, बल्कि यह सरकारी तंत्र की बड़ी और गंभीर लापरवाही पर कई बड़े सवाल खड़े करता है। पहला सवाल, यूजीसी जैसी टॉप इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे थे जब यूनिवर्सिटी सालों से झूठे प्रमाणों के आधार पर छात्रों से करोड़ों रुपए लूट रही थी। दूसरा सवाल हरियाणा राज्य सरकार के उस तंत्र पर है जिसने जवाद सिद्दीकी जैसे संदिग्ध पृष्ठभूमि के व्यक्ति को एक चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी चलाने की अनुमति दी। तीसरा सवाल, अगर यूजीसी ने इस संस्था को धारा 12B के तहत मान्यता नहीं दी तो यूजीसी ने तत्काल सार्वजनिक चेतावनी क्यों नहीं जारी की। चौथा और सबसे गंभीर सवाल, जब दिल्ली धमाके के तार यूनिवर्सिटी से जुड़े तभी क्यों ईडी और अन्य जांच एजेंसियां हरकत में आई। क्या हमारे रेगुलेटरी सिस्टम केवल आपराधिक घटनाएं होने के बाद ही जगते हैं? यह करोड़ों का खेल, शिक्षा के मंदिर की आड़ में रचा गया आतंकी फंडिंग का कथित षड्यंत्र बिना सरकारी तंत्र के संभव नहीं था। अब वक्त आ गया है कि सिर्फ अपराधियों पर ही नहीं बल्कि लापरवाह अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई हो, जिन्होंने इस घोटाले को फलने फूलने का मौका दिया। तो ये थी अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी की गिरफ्तारी से जुड़ी रिपोर्ट। देखते रहिए डिजिटल दर्पण और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।